हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हमें बेसिकली कंस्ट्रक्शन करना है और कंस्ट्रक्शन में भी हमें बेसिकली ट्रायंगल के बारे में कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हाउ कैन वी मेक द एंगल ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हम कैसे एंगल बनाएंगे डिफरेंट मेजरमेंट का। तो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, फिर 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, फिर 180 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, और फिर 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, 30 डिग्री का हाफ 15 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, और फिर 60 और 120 का बीच का एंगल अगर हम करेंगे तो वो होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का हाफ करेंगे तो 45 डिग्री। इस तरीके से हमें डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनाने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे, उसके बाद अलग अलग मेजरमेंट का हम लोग एंगल यहाँ पर बनाएंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कैसे हम लोग एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, एंड देन वी हैव टू कम टू द मेन पॉइंट दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। सो अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको स्केल लेना है और स्केल लेकर एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। ये 60 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर बनाना है। तो इसमें मानो कि ए पॉइंट है और यहाँ पर क्या है बी। नाउ वी वांट टू फाइंड मेक द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो आपको कंपास लेना है और कंपास लेकर उसमें आपको पेंसिल लगाना है। मैंने यहाँ पर पेंसिल के बदले में और स्केच लगाया जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे। अब क्या करना है कि कोई भी एक आर्क ले लो। वो आर्क आपको छोटा भी हो सकता है, आपको आर्क कितना बड़ा भी हो सकता है, आपका आर्क कितना बड़ा भी हो सकता है, आपका आर्क कितना बड़ा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इतना मेजर का एंगल मतलब इतना बड़ा आर्क ले रहा हूँ, और आर्क लेकर ये जो लाइन है इसके दो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी। तो इसके पॉइंट ए पर मैंने यहाँ पर आर्क रखा और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो इस लाइन को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ये इस तरह से। इसको हम लोग बोलते हैं मेन आर्क, दैट इज नोन एज मेन आर्क। अब ये जो आर्क है वो इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका आपको नाम दे सकते हो। जैसे अगर हम इसको नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट एम है, तो एम पॉइंट पर अब इसको चेंज नहीं करना है। जितने का आपने आर्क ड्रॉ किया था उसको वैसे ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। और इसके बाद ये जो आर्क है वो ए बी लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, आप कंपास के पॉइंट को वहाँ पर रखिए और एक आर्क और ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। देन दिस वॉज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। और इसको आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से ए पॉइंट से मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके से। तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज ऑफ 60 डिग्री। तो कोई भी अगर आप कंपास से आर्क लेते हैं और आप फर्स्ट टाइम जो एंगल बनाएंगे वो हमेशा 60 डिग्री का ही बनेगा। फिर अगर आपने कंपास के पॉइंट पे यहाँ पर रखा और फिर एक बार आर्क लगाया तो ये जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री का होगा। मीन्स यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। फिर आप कंपास के पॉइंट यहाँ पर लेंगे और फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। मीन्स फ्रॉम एम टू दिस पॉइंट एंगल इज 180 डिग्री। तो वन टाइम में जो एंगल बनता है किसी भी कंपास के आर्क द्वारा वो हमेशा 60 डिग्री का बनता है। तो 60 डिग्री का एंगल हमको इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि हाउ कैन वी मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री 60 डिग्री का हाफ होता है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन भी है आपको इस चैप्टर में कि वी कैन हाउ कैन वी फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये आपको एक एंगल है, इसका हमें यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे ये पॉइंट आपको सी है, दैट इज बी ए सी इज योर एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब हम चाहते हैं कि 30 डिग्री का एंगल बनाएं। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अभी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आपको उसको ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये 60 डिग्री है एम से लेके इस पॉइंट पर, फ्रॉम एम टू ए, फ्रॉम एम टू दिस पॉइंट द एंगल इज 60 डिग्री। तो आपको कंपास लेना है और कंपास के पॉइंट पर एम पर रखना है।
और जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उसको मेजर कर लेना। तो देखो यह ऑलरेडी 60 डिग्री का था, तो इसलिए वो मैंने चेंज नहीं किया था, तो वैसे ही बना हुआ है 60 डिग्री। अब एक आर्क आप इस साइड ड्रॉ करेंगे पॉइंट एम से ऐसे, और इसको मैं पॉइंट एन मान लेता हूँ, इसको पॉइंट एन मान लेते हैं हम। तो दूसरा आर्क हमें कंपास के पॉइंट को एन पर रखना है और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है। अगर ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा आगे पीछे करके ऐसा आगे पीछे करेंगे जिससे कि दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको स्केल लेना है और पेंसिल, और उसको मिला देना। जब आप ये मिलाएंगे, इसको मान लो कि पॉइंट डी है, तो फ्रॉम एंगल डी ए बी मीन्स दिस एंगल इज योर 30 डिग्री। ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। उसी तरीके से अगर आपको 30 डिग्री का हाफ करना है तो 30 डिग्री का हाफ कितना होता है 15 डिग्री। तो अगर आपको 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो फिर आप कंपास लीजिए, कंपास लीजिए और कंपास के पॉइंट को एम पर रखिए। और देखो ये जो मेन आर्क है, ये जो मेन आर्क है उसमें एम से लेके, अगर हम इसका कोई नाम दे दें पॉइंट का, जैसे एक पॉइंट पी है, सपोज दिस पॉइंट इज पी, तो कंपास लेंगे और कंपास के पॉइंट को एम पर रखेंगे और इसको पी तक मेजर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने मेजर कर लिया पी तक, इस तरीके से पी तक। और एक आर्क एम पॉइंट से इस डायरेक्शन में लगाएंगे, थोड़ा बड़ा आर्क लगाएंगे जिससे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। और एक आर्क पॉइंट पी से लगाएंगे इस तरीके से। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको आप स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला दें पॉइंट ए से, जैसे मैं यहाँ पर मिला दे रहा हूँ। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल दैट इज और 15 डिग्री। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए उस एंगल को आपको विद द हेल्प ऑफ कंपास मेजर करना है और फिर उसके दो आर्क लगाने हैं और दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उसको मेन पॉइंट से मिलाएंगे, देन वी विल गेट द बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल। जैसे इस तरीके से आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब हम परपेंडिकुलर किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर सपोज हमारे पास एक लाइन है, अभी मैंने आपको 60 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का बनाया। अब मैं बताऊंगा आपको 90 डिग्री और 75 डिग्री और 45 डिग्री। तो सबसे पहले मैं 90 डिग्री का बनाता हूँ। जैसे मान लो कि पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। आपको कंपास लेना है और कंपास में कोई भी एक आर्क ले लो और इस आर्क से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लो इस तरीके से। जहाँ पे कट करे वहाँ पर कंपास के पॉइंट पर रखो। ध्यान ये रखना है कि इसको चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, देन वी विल गेट द 60 डिग्री। फिर आप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर कट करेंगे, देन वी विल गेट द 120 डिग्री। और 60 और 120 के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको 60 डिग्री पर कंपास के पॉइंट को रखना है और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करना है और एक आर्क आपको 120 डिग्री के पॉइंट पर रखना है और एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करना है। जहाँ पे दोनों कट करें उसको पॉइंट ए से मिला दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, जैसे मैंने यहाँ पर मिला दिया। देन दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, जिसको हम 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। अब अगर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमें 90 डिग्री का हाफ करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का हाफ करने के लिए देखो इस पॉइंट से लेंगे और इस एंगल को मेजर कर लो यहाँ से यहाँ तक। जैसे देखो ये मेजर हो गया और इसके बाद एक आर्क आप इस डायरेक्शन लगाइए और फिर पॉइंट इस पॉइंट से जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान रखना कि ये मेन आर्क है तो मेन आर्क पे ही पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर नहीं रखिएगा, यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे दोनों एक दूसरे का इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दीजिए। देन वी विल गेट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब हम अगर 75 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं तो
अगर हम 75 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं तो 75 डिग्री का एंगल देखो, 75 डिग्री का जो एंगल होगा वो 90 और 60 के बीच में होगा। तो हम 90 और 60 के बीच को बाइसेक्ट करेंगे। तो जब 90 और 60 के बीच को बाइसेक्ट करोगे तो 90 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। और अगर हम 30 डिग्री का हाफ कर दें तो आपको 15 डिग्री मिलेगा, और अगर 60 में 15 डिग्री ऐड हो जाएगा तो आपको 75 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको अगर 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ पर देखो 60 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ये कंपास के पॉइंट यहाँ पर रखिए और 90 डिग्री तक इसको मेजर कर लीजिए इस तरह से, और एक आर्क आप 60 डिग्री से इस तरह लगाइए, और एक आर्क आप 90 डिग्री से इस डायरेक्शन में लगाइए। जहाँ पे दूसरे को कट करेंगे उसको आप पॉइंट ए से ज्वाइन कर दीजिए, देन वी विल गेट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। इस तरीके से। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 75 डिग्री का एंगल होगा। उसी तरीके से अगर आप 45 का हाफ करेंगे तो 22.5 डिग्री एंगल मिलेगा। अब मान लो कि अगर आपको बनाना है एंगल जैसे 90 और ये है 120, 90 और 120 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो है 30 डिग्री का। अगर हम 30 का हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा 15, और अगर 90 डिग्री में 15 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 105। तो अगर आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपको पता है 105 डिग्री का जो एंगल होगा वो 90 से ज़्यादा होगा और 120 से क्या होगा, कम। तो आपको 90 और 120 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 90 और 120 को हम डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो आपको यहाँ से 90 डिग्री से 120 को मेजर करना है जैसे है, और एक आर्क इस साइड में लगाना है और एक आर्क 120 डिग्री से लगाना है। जहाँ पे कट करेंगे उसको आप पॉइंट ए से ज्वाइन कर दीजिए। देन दिस इज योर एंगल ऑफ 105 डिग्री। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट टाइप के एंगल्स और उनके बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज वी हैव ए गिवन लाइन सेगमेंट हियर। मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, अगर उसका मेजरमेंट लेंथ गिवन हो तो आप उसी लेंथ की ड्रॉ करेंगे, अगर लेंथ गिवन नहीं है तो आप किसी भी लेंथ की ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ए और बी है। अब इस लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने का मतलब है कि आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और साथ ही साथ इस पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कंपास लेंगे और कंपास लेकर देखो, अगर ये जो ए बी लाइन है अगर इसका मेजरमेंट गिवन होगा, मीन्स जैसे अगर बोला जाए कि 8 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है या 12 सेंटीमीटर है तो आप उतने ही लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर मेजरमेंट गिवन नहीं है तो आप किसी भी लेंथ की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी, मैंने यहाँ पर जो लाइन ए बी ड्रॉ की है इसका मेजरमेंट गिवन नहीं है, आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंपास लेंगे और कंपास लेकर इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा लें। जैसे देखो यहाँ पर ये हाफ लेंथ से लगभग में ज़्यादा है, मतलब इसकी जो लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा, अंदाजे से आपको हाफ लेंथ से ज़्यादा लेना है। और एक आर्क आपको पॉइंट ए से एबव में इस लाइन के ऊपर इस तरह से लगाना है, और एक आर्क आपको बिलो में इस लाइन से नीचे इस तरह से लगाना है। और उसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है, उसको एग्जैक्ट उतना ही रखना है जितना यहाँ पर लिया था। फिर आपको पॉइंट बी पर रखना है और एक आर्क आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, और एक आर्क आपको नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करना है इस तरीके। देखो ये जो आर्क आप ड्रॉ करोगे वो इतना आपको आगे पीछे बड़ा कर लेना है जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करें। अब जब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको आप पेंसिल और स्केल से मिला दीजिए। आप अपने पेंसिल और स्केल से मिलाएंगे तो अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, तो ये जो एक्स वाई होगा, एक्स वाई दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और अगर इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है देन ए टू सी दैट इक्वल टू सी टू बी, और वी कैन से दैट ए सी इक्वल टू बी सी। मीन्स ये लाइन परपेंडिकुलर भी है और साथ ही साथ ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन ड्रॉ करना हो तो आप उसको इसी तरह से ड्रॉ करेंगे।
अब देखो बेटा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होती है उस पर कोई भी पॉइंट लेकर, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट एम ले लिया और पॉइंट एम को अगर हम ए से ज्वाइन करें, जैसे हमने एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, और पॉइंट एम को अगर हम बी से ज्वाइन करें, जैसे यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे और उसको अगर इस गिवन लाइन ए बी के एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो जो लेंथ होगी ए बी ए एम और जो बी एम ये हमेशा इक्वल होगी, मीन्स ए एम दैट इक्वल टू बी एम। अगर आप कहीं पॉइंट एन यहाँ पर लेते और एन को ए से ज्वाइन करते और एन को बी से ज्वाइन करते, देन अगेन ए एन दैट इक्वल टू बी एम। अगर आप यहाँ पर पॉइंट पी लेते और इसको ज्वाइन करते तभी भी ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन उसको एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तभी इक्वल होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आपको दूसरा कंस्ट्रक्शन आपके चैप्टर नंबर 11 में ये है कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन। तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप उसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन है जिसको हमें पढ़ना है और जो आपको एग्जाम में भी आता है उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें मेन जो कंस्ट्रक्शन है, पहला कंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ, इसमें है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल when its base angle and sum of other two side is given। मतलब है कि आपको एक ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका बेस गिवन हो, बेस एंगल गिवन हो और उसके अदर टू साइड का सम गिवन। तो देखो किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ कंफर्म बता दूं कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है उसका पहले हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं। मतलब अगर मान लो कि हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, आपने कोई क्वेश्चन है कि आप एक ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करिए ABC जिसमें बेस BC अगर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है और एंगल B ये 60 डिग्री है और बाकी की जो दो साइडें हैं AB प्लस AC इनका सम आपको 13 सेंटीमीटर। मीन्स आपको एक ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिस ट्रायंगल का बेस गिवन हो, बेस एंगल गिवन हो और उसकी बाकी की दो साइडों का सम गिवन हो। तो आप कैसे करेंगे? तो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के उसका एक रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम बनाने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का हमें कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। तो जैसे हमें मान लीजिए कि मैंने कोई क्वेश्चन लिया है जिसमें कि आपको एक ऐसे ट्रायंगल ABC का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका बेस BC जो है 10 सेंटीमीटर है, उसका एक बेस एंगल 60 डिग्री है और सम ऑफ अदर टू साइड्स मीन्स AB प्लस AC जो है वो 13 सेंटीमीटर। तो आपको कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? देखो इसमें बेस गिवन है तो सबसे पहले हम बेस को ड्रॉ करेंगे। बेस है आपको 10 सेंटीमीटर, तो पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहीं तक ले रहा हूँ अभी। और आपने रफ डायग्राम में इसका नाम लिखा BC, तो मैं यहाँ पर भी इसका नाम लिख दे रहा हूँ BC और ये आपको 10 सेंटीमीटर। फिर देखो AB और प्लस AC 30 सेंटीमीटर है और एंगल B जो है वो 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम पॉइंट B पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो आपको कंपास लेना है और कंपास लेकर उसमें जो पेंसिल है उससे कोई भी एक आर्क ले लो। जैसे ये कंपास है और इसमें मैंने एक आर्क ले लिया इस तरीके से, ये आर्क हो गया। अब उसके पॉइंट B पर रखना है क्योंकि हमें B पर एंगल बनाना है और एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कंपास के पॉइंट रखना है और एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करना है। ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। इसको आप मिलाते हुए B पॉइंट से आगे तक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन वी विल गेट द 60 डिग्री। ये x है, ये 60 डिग्री का हमें एंगल बन गया B पॉइंट पर। अब ये x है, ठीक है।
अब हमें जो पॉइंट दो साइड है, एक ए बी और दूसरा क्या है ए सी, इनका सम कितना है 13 सेंटीमीटर। तो कंपास लेंगे और कंपास लेकर आप अलग से 13 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ये 13 सेंटीमीटर आपको यहाँ तक ये ड्रॉ कर लिया और कंपास से इस लाइन को मेजर कर लीजिए। तो आपने मेजर किया तो यहाँ तक आ गया। ये देखो कंपास से इसको मैंने मेजर कर लिया। कितना मेजर किया? ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो मैंने पहले 13 सेंटीमीटर की लाइन अलग से ड्रॉ की और उसको विद द हेल्प ऑफ कंपास इसको मैंने मेजर कर लिया ऐसे। अब कंपास के पॉइंट को बी पर रखना है और जो बी एक्स लाइन है उस पर एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है। आर्क जब ड्रॉ करेंगे तो वो बी एक्स लाइन को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा। सपोज ये पॉइंट आपको डी है। अब डी को सी से मिला दीजिए। तो डी को अगर हम सी से मिलाएंगे तो इस तरह से मिलाएंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी डीसी। जब लाइन डीसी मिल जाए तो आपको क्या करना है, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इस मतलब डीसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम जो सीडी लाइन है उसके हाफ लेंथ से ज़्यादा लेंगे। जैसे देखो हाफ लेंथ से ज़्यादा और एक आर्क आप सी इस लाइन पे इस तरफ और इस तरफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट साइड में ड्रॉ किया है, उसको चेंज नहीं करना है और एक आर्क आप इस तरफ ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड में सीडी लाइन पे, उसको चेंज नहीं करना है। अब कंपास के पॉइंट को कहाँ पर रखना है, डी पर, और एक आर्क फिर हम राइट साइड में ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम फिर लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देखो जहाँ पे ये कट कर रहे हैं इसको आप पेंसिल से मिला दीजिए। जब आप मिलाएंगे इस तरीके से, देखो बेटा कभी कभी क्या होता है कि आपका जो आर्क है वो इधर कट कर सकता है, मतलब इस लाइन पे इधर हो सकता है या इस लाइन पे इधर हो सकता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपको जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे वो इतनी बड़ी ड्रॉ करेंगे कि वो बी डी को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो जैसे यहाँ पर बी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप यहाँ पर इसको आप इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो आपका उस ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट होगा। और थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, वो होगा ए, क्योंकि दो पॉइंट तो आप पहले ही ड्रॉ कर चुके हो बी और सी। तो आपको तीसरा पॉइंट क्या था, ए। अब यहाँ पर पॉइंट ए होगा। अब ए को आपको सी से ज्वाइन करना है। ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए। देन ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस तरीके से जब भी आपको किसी भी ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना हो जिसका बेस गिवन हो, बेस एंगल गिवन हो और बाकी की दो साइडों का सम गिवन हो, तो आप उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसमें बात ये आती है कि इसको वेरीफाई करने के लिए आएगा। वेरीफाई करने का मतलब है कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि बाकी के दो अदर जो साइडें हैं उनका सम कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। तो देखो ये आपको सी डी है और ये जो लाइन है इसको वाई मान लेते हैं। तो ए वाई जो है, ए वाई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। तो अगर हम ए से सी को ज्वाइन करेंगे और ए से डी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि ए सी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लाइन ए बी है और उस पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर एक पॉइंट एम ले लेते हैं, तो एम को अगर ए से ज्वाइन करेंगे और एम को बी से ज्वाइन करेंगे तो ए एम जो होगा वो बी एम के इक्वल होगा। ये अभी मैंने बताया आपको। तो आपको यहाँ पर देखो सी डी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए वाई ड्रॉ किया। तो अगर ए को सी से ज्वाइन करेंगे और ए को डी से ज्वाइन करेंगे तो ये जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। इसका मतलब ए डी इक्वल टू ए सी। और आपको पता है कि बी डी, ये जो बी से लेकर डी तक है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी एंड प्लस ए डी। और बी डी हमने कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था, 13 सेंटीमीटर। और ए डी एंड प्लस यहाँ पर देखो ए डी, ये जो ए डी है, सॉरी यहाँ पर ए सी, यहाँ पर ए डी होगा। ये जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के। यहाँ पर हो जाएगा ए सी। तो देखो आपको ए बी प्लस ए सी इन दोनों का सम कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो ये आपको वेरिफिकेशन भी हो गया। इस तरीके से आप वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है। दूसरा कंस्ट्रक्शन जो है, जो सेकंड कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट
a triangle when its base angle and difference of other two sides is given। मतलब है कि आपको एक ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका बेस और बेस एंगल और डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स गिवन हो। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करके आपको डायग्राम बनाना है और रफ डायग्राम बनाना है। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन रीड किया और रीड करने के बाद आपने एक रफ डायग्राम बनाया कि ABC है, इसमें आपको गिवन है कि BC जो है 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एंगल जो B है वो मान लीजिए 60 डिग्री है और AB माइनस AC जो है ये 5 सेंटीमीटर है। ये आपने किसी क्वेश्चन को रीड किया और उसका एक रफ डायग्राम बनाया और रफ डायग्राम बनाने के बाद आपने कुछ इस तरह से रफ डायग्राम बनाया कि आपको एक ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका बेस गिवन है, उसका एक बेस एंगल गिवन है, जो इस बेस पर दो एंगल है, B और एक क्या है C, तो कोई भी एक एंगल गिवन हो सकता है और बाकी की जो दो साइड है AB और AC इसका डिफरेंस गिवन है। तो आप कैसे इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो सबसे पहले जो बेस लाइन है BC वो 8 सेंटीमीटर है, तो हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है तो उसका मैं डबल लेता हूँ, इसका मतलब मैं 16 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ये आपको BC, ये आपको 8 सेंटीमीटर है। अब पॉइंट B पर 60 डिग्री का एंगल है तो आप पॉइंट B पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो कंपास लेना है और उससे कोई भी एक आर्क ले लो, जैसे आर्क ले लिया और उसको पॉइंट B पर रखेंगे और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब पॉइंट यहाँ पर जहाँ पे ये लाइन को कट करता है वहाँ से कट करेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। उसको आप B पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। अब इसको मान लेते हैं कि पॉइंट X है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये लाइन मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर X मान लेते हैं और ये डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स आर गिवन। तो देखो ना, यहाँ पर डिफरेंस है, दो साइडों का डिफरेंस है। तो इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो एंगल आपने 60 डिग्री वाली लाइन बनाई है, मीन्स ये जो BX बनाया है 60 डिग्री का, इस लाइन को आप पीछे की तरफ बढ़ा दें, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद आप देखो कि यहाँ पर डिफरेंस गिवन है AB माइनस AC। जब डिफरेंस गिवन हो तो हम जो एंगल वाली लाइन होती है उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आप कंपास लीजिए, पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर डबल लिया था तो इसका मैं डबल लूँगा तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लगेगा और इसको कंपास से हम लोग मेजर कर लेंगे। कंपास से इसको मेजर करेंगे तो ये कंपास से आपने मेजर करना और यहाँ पर जो कंपास के पॉइंट को रखेंगे तो अब BX डायरेक्शन में हम कट नहीं करेंगे, हमने जो लाइन को पीछे बढ़ाया उस डायरेक्शन में इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कट किया। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन कभी भी गलत नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं एक्सेप्ट E, तो ये पॉइंट है D। अब D को हम C से ज्वाइन करते हैं। D को अगर हम C से ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो ये मिलेगा ट्रायंगल BCD। अभी आपका ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। अभी आपको क्या करना है कि जो CD लाइन है इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो CD लाइन है इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा लीजिए।
जैसे देखो ये हाफ लेंथ से ज़्यादा अलग होंगे। अब डी पॉइंट से एक आर्क हम इस लाइन के इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम इस लाइन के इस साइड ड्रॉ करेंगे। उसी तरीके से सी पॉइंट से एक आर्क हम एबोव में ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। देखो अब यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया तो ये कट नहीं कर रहा है, तो फिर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे कि ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको आप ज्वाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। तो मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डी एक्स को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो आपको उस ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट होगा। वो पॉइंट कौन सा होगा? ए। अब ए को हम किससे ज्वाइन करेंगे? सी से। ए को आप सी से ज्वाइन कर दीजिए। Then this is your required triangle, means ABC is required triangle। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपको किसी ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना हो जिसका बेस गिवन हो, बेस एंगल गिवन हो और बाकी के दो साइडों का डिफरेंस गिवन हो, तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि जो बेस है उतने सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करो। मतलब यहाँ पर जैसे बेस है 8 सेंटीमीटर, तो पहले मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर इसका एक बेस एंगल 60 डिग्री है, तो पॉइंट डी पर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ किया बी एक्स। फिर इस लाइन को मैं इन दोनों बाकी के दो साइडों का डिफरेंस गिवन है, इसलिए मैं इस लाइन को हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर डी एक्स लाइन को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, तो यहाँ इस तरह से बढ़ गया। अब आपको बाकी की दो साइडों का डिफरेंस ए बी माइनस ए सी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए और उसको कंपास से मेजर कर लीजिए। और कंपास से मेजर करके कंपास के पॉइंट को बी पर रखना है और जो पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ किया आपने उसको कट करना है। तो यहाँ पर जो कट करेंगे तो बी से लेकर जो डी होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। अब डी को सी से मिला दीजिए, ये तो आपको मिलेगा सी डी। अब सी डी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, इसके हाफ लेंथ से ज़्यादा लेना है और एक आर्क डी पॉइंट से इस लाइन के इस साइड में बिलो में और एक एबोव में, और उसी तरह से पॉइंट सी से एक आर्क एबोव में और एक बिलो में, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको आप मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो बी एक्स को कहीं ना कहीं कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट होगा आपका ए। अब ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो आपको मिलेगा ए बी सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आपको ये शो करना है कि बाकी की दो साइडों का डिफरेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, इसको वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करेंगे? आप देखो बेटा, ये सी डी जो लाइन है उस पर ये जो लाइन है ए वाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ए से लेकर डी तक जो होगा ए डी दैट इज इक्वल टू होगा ए सी, ये दोनों इक्वल होंगे। अब ए बी, ये जो बी डी है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी डी को लिख सकते हैं ए डी माइनस, हम क्या लिख सकते हैं? ए डी माइनस ए बी। तो यहाँ पर ए डी किसके इक्वल है? ए सी के। यहाँ पर ए सी माइनस क्या होगा? ए बी। तो यहाँ पर आपको दोनों साइडों का डिफरेंस आ जाएगा कि वो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम लास्ट कंस्ट्रक्शन इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल whose perimeter and two base angle is given। मतलब है कि आपको एक ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल 3 साइड वो गिवन है और उसका कोई भी 2 बेस एंगल गिवन हो। जैसे मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन है और उसमें एक आपको एक ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है ए बी सी, जिसमें एंगल बी 60 डिग्री का है, एंगल सी 45 डिग्री का है और इन तीनों साइडों का सम मीन्स AB प्लस BC प्लस CA ये आपको 13 सेंटीमीटर है।
तो आपको इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना मीन्स आपको एक ऐसे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिसके तीनों साइडों का सम गिवन हो और उसके कोई भी दो बेस एंगल गिवन हो। तो आप ऐसे ट्रायंगल का कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो सबसे पहले जितना तीनों साइडों का जो सम गिवन होता है उतनी बड़ी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मीन्स हम 30 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा लूँगा जिससे कि आपको ये डायग्राम अच्छे से दिखे। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं 26 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, डबल ले रहा हूँ, जिससे कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया 19, 20 और इसके बाद 6 सेंटीमीटर और आगे ये 26। तो इसको हम कोई नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पर नाम दे दिया x और यहाँ पर नाम दे दिया y। अब देखो पॉइंट B पर जो एंगल वो 60 डिग्री का है। तो ये जो हमने एक्स वाई जो कि तीनों साइडों के सम के इक्वल एक लाइन है उसको हमने ड्रॉ किया था 30 सेंटीमीटर। तो हम इसके पॉइंट एक्स पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और पॉइंट वाई पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो आप लोग कंपास लेना है, कंपास लेना है। कंपास लेकर कोई भी एक आर्क ले लो और कंपास लेकर एक आर्क कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। और इस पॉइंट पर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास लेना है और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है और यहाँ से ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देंगे। ऐसे, और इसको हम थोड़ा डॉटेड लाइन बनाएंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से तो ये अभी हमें 90 डिग्री का हाफ करेंगे तो हमें 45 डिग्री मिलेगा। तो 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप कंपास इस हेल्प से इस 90 डिग्री को मेजर कर लीजिए और एक आर्क इस साइड में और एक आर्क इस साइड में ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे कट करेंगे उस पॉइंट को आप y से मिला दीजिए। देन वी विल गेट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये 45 डिग्री। तो इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए। ये पॉइंट B है और इसको हमने थोड़ा आगे से बढ़ा दिया, इसको मान लीजिए पॉइंट Q है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको जितने पेरीमीटर गिवन हो ट्रायंगल का उतना पेरीमीटर यानी कि तीनों साइडों के सम के इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद आपको जो दो बेस एंगल गिवन है उसके एंड पॉइंट पर उतने डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर x पॉइंट पर 60 डिग्री और y पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनाया। अब आपको इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंपास के पॉइंट लेंगे और 60 डिग्री यहाँ पर मेजर कर लेंगे ऐसे और यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। फिर उसी तरीके से आप 45 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो 45 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप इस 45 तक मेजर करो, जैसे इस पॉइंट तक, और एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करो और एक आर्क इस पॉइंट से ड्रॉ करो और इसको x से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करो। जैसे x से इस पॉइंट को जो 30 डिग्री का बाइसेक्टर है उसको ज्वाइन करो और y से जो 45 डिग्री का बाइसेक्टर है उसको ज्वाइन करो। देखो जब हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर ये 45 डिग्री का बाइसेक्टर था और ये 60 डिग्री का बाइसेक्टर था। जब हम ज्वाइन करेंगे तो देखो ये दोनों लाइनें दूसरे को कहीं पर कट नहीं करेंगी। तो इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा लेंगे जिससे कि दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इसको मैंने बढ़ाया आगे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये जो 60 डिग्री का बाइसेक्टर है वो लाइन और ये जो 45 डिग्री का बाइसेक्टर वो लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो आप देखो एंगल किस किस पॉइंट पर दिया है, एंगल B पर दिया है और एंगल किस पर दिया है? C पर। तो ये जो एंगल मिलेगा मीन्स एंगल का जो बाइसेक्टर लाइन है और ये जो 60 डिग्री बाइसेक्टर लाइन और 45 डिग्री जो बाइसेक्टिंग लाइन है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो थर्ड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा? A, क्योंकि B पर 60 डिग्री है और C पर 45 डिग्री है। तो हम इसको पॉइंट B या C नहीं मानेंगे, हम इसको कौन सा पॉइंट मानेंगे? A। तो ये आपको पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट A है। अब AX का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? ये जो AX है A से लेके X तक इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इसके हाफ लेंथ से ज़्यादा ले लीजिए और एक आर्क इस साइड में ड्रॉ करिए
और एक आर्क की साइड में ड्रॉ करिए, इस पॉइंट से एक्स से, और फिर पॉइंट ए से एक आर्क एबव में ड्रॉ करिए और एक आर्क बिलो में ड्रॉ करिए, ऐसे। जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करते चलेंगे तो आपका काम आसान होगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है बच्चों को, लेकिन आप इत्मीनान से देखेंगे तो करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। मैंने क्या किया कि जो ए एक्स लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ए एक्स के हाफ लेंथ से ज़्यादा लेकर एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क की साइड में, और फिर पॉइंट को चेंज कर देंगे। पहले हमने एक्स से ड्रॉ किया था, अब हम कहाँ से करेंगे, ए से, और जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से हम यहाँ पर ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप देखो इसके हाफ लेंथ से ज़्यादा लिया, एक आर्क इधर ड्रॉ किया और एक आर्क नीचे ड्रॉ किया। इस पॉइंट से किया मैंने ए से, अब हम कहाँ से करेंगे, वाई से, एक आर्क एबो में और एक आर्क बिलो, इस तरीके से। और जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको आप ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन करेंगे आप देखो एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इसको आप ज्वाइन करें। ये ज्वाइन हो गया। तो आप देखो कि इसमें जब हमने ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये लाइन, इसको अगर हम कोई नाम दे रहे हैं, जैसे इसको मान लो कि ये एम है और ये एन है, और ये मान लो कि पी है और ये मान लो कि क्यू है, ठीक है। ये पी मान चुके हैं तो इसको हम आर मान लेते हैं, आर है। तो आप देखो ये जो एम एन लाइन है वो एक्स वाई को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को हमने यहाँ पर एंगल कितने डिग्री बनाया था, 60 डिग्री का, और यहाँ पर जो रफ डायग्राम है उसमें किस पॉइंट एंगल है 60 डिग्री, बी पर। ये जो पॉइंट होगा वो बी होगा। उसी तरीके से जो आर क्यू है वो एक्स वाई को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमने वाई पर कितने डिग्री का एंगल बनाया था, 45 डिग्री। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो सी होगा। अब हम क्या करेंगे, ए को बी से ज्वाइन करेंगे और ए को सी से। ए को बी से ज्वाइन किया और ए को सी से ज्वाइन किया, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तब हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन बेटा ये बहुत ही आसान है। आप इत्मीनान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपको ए को ज्वाइन करना है बी से और ए को ज्वाइन करना है सी से। ये जो ट्रायंगल बनेगा ये आपको रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, और इस रिक्वायर्ड ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। अब क्यों होगा, देखो इसलिए होगा क्योंकि ये जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो जब पैरेलल होगी तो ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसी तरह से अगर ये एंगल 60 डिग्री है और तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को बहुत आराम से देखेंगे तो आपको सारा कंस्ट्रक्शन अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।